हमारी संस्कृति के अंदर, और हमने अनेक बार सुना है कि हम नर से नारायण बना सकते हैं, या मनुष्य चाहे तो नर से नारायण बन सकता है। और यदि दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाए तो जितने भी प्रकार के क्षत्रियोचित गुण, हिंदुत्वनिष्ठ जो गुण इस सनातन संस्कृति में कहे गए और किसी एक व्यक्ति के अंदर ढूंढे जाएंगे, और वो व्यक्ति अपने तप के बल पर, साधना के बल पर, तपस्या के बल पर वो नर से नारायण या श्रेष्ठ बन सकता है, उसका एक अप्रतिम उदाहरण भारतीय यदि इतिहास के अंदर है तो वीर दुर्गादास राठौड़ है। दो तीन बिंदु केवल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि दुर्गादास राठौड़ मुगलों के अत्याचार, विशेष करके औरंगजेब के उस शासनकाल के अंदर, हम सबको याद रखना है, धन बल और शक्ति के बल के आगे कभी झुके नहीं। एक कवि का एक वाक्य है, डबक डबक ढोल बाजे, बोले ढोल नगारारी, आसे घर दुर्गो न होतो तो सुन्नत होती सारा की। इस प्रकार से उन्होंने एक धर्म रक्षक के रूप में, देशभक्त के रूप में, स्वाभिमानी के रूप में, प्रजापालक के रूप में, शरणागत वत्सल के रूप में और स्वदेश स्वसंस्कृति, इन सब की रक्षा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने लगाया था। और इसलिए आज का दिन हमको ये प्रेरणा देता है कि किसी परिस्थितिवश जब उनको मारवाड़ छोड़ना पड़ा और जब दुर्गादास राठौड़ यहाँ से गए थे तो उनके साथ में जो सहयोग करने वाले लोग थे उनका जिक्र आता है, लिखमा जाट, कासिम खां, भैरव दास। 12-12 साल तक उन्होंने उनके साथ सब प्रकार के कष्ट उठाते हुए और उनका सहयोग किया। महाराष्ट्र के मराठों के सहयोग तक जब वो गए औरंगजेब के पुत्र को लेकर के, तब कहते हैं कि वहां पर एक मांजलिया बलाई करके जो उनके साथ हुआ था, अंतिम समय तक उन्होंने उनका साथ निभाया। सिप्रा के तट पर जो उनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पर उनका स्मारक भी आज मांजलिया बलाई का बना हुआ है। दूसरे अर्थों में जब हम देखेंगे तो एक प्रकार से सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समता, सामाजिक समरसता के प्रतीक, एक प्रतिमूर्ति के रूप में वीर दुर्गादास राठौड़ थे। और उन्होंने मन वाचा कर्म से ये करके दिखाया, केवल उपदेश नहीं दिया, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूपता और दिखाते हुए और हम सबके सामने अपना संपूर्ण संघर्षशील जीवन रख करके एक प्रेरणा दी है। सांप्रदायिक सौहार्द के भी वो प्रतीक रहे हैं। और इसलिए अपने यहाँ पर एक श्लोक बोला जाता है संस्कृत में, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः स शरीर धनु, इदम ब्रह्माम इदम शास्त्रम सारादपि सरादपि। अर्थात शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय यदि किसी ने किया है और लंबे समय तक इसको एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़, उनके इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर सालवा कला की संपूर्ण जनता को नमन है। क्योंकि आपने दुर्गादास राठौड़ से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध में भी यहाँ के सैनिकों को भेजा था, और आज का वर्तमान का वर्णन तो है ही, लेकिन ये जो आज का एक कुंभ है, ये सामाजिक सौहार्द का, सद्भाव का, समरसता का एक प्रतीक बने। और दुर्गादास जी के जीवन के इन प्रेरक गुणों को यदि हम जन जन तक, गांव-गांव और ढाणी ढाणी यदि पहुंचाएंगे तो हम सबके मन में इस प्रकार का एक भाव निर्माण होगा, महापुरुष ने किसी भी जाति में जन्म लिया होगा, लेकिन उसने केवल अपने जाति के लिए काम नहीं किया, क्योंकि वो महापुरुष थे, उन्होंने सबके कल्याण के लिए कार्य किया है। और इसलिए ऐसे महापुरुषों को बांटते हुए, नहीं बांट करके मिलकर के इस प्रकार के आयोजन करें। मैं डॉक्टर दिलीप करण जी से और जुगत सिंह जी से ये निवेदन करूंगा, सालवा कला के जितने भी यहाँ पर प्रमुख लोग बैठे हैं, क्या हम इस आयोजन को स्थायी रख सकते हैं? तो केवल सभा के रूप में नहीं, अपने ग्राम के विकास के रूप में, अपने गांव की स्वच्छता के लिए, अपने गांव के पर्यावरण के लिए और अपने गांव के अंदर
चाहे वो बाबा रामदेव होंगे, वीर दुर्गादास राठौड़ होंगे या तेजाजी महाराज होंगे, सबके सब मिलकर के इस प्रकार के उत्सव और आयोजन जब हम करेंगे तो हमारे गांव का विकास भी होगा और हम सब मिलकर के भाईचारे और प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसलिए समिति और आप समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत।